Greetings, dear students. Dear students, I hope all of you are fine. Dear students, I hope all of you have done your yesterday work also. If you have any query, then write in the comment box. Dear students, today we will start with the remaining question answers. Yesterday we have done question answers first, second, third and fourth. Today we will do question number 5, 6, 7th, 8th and make sentences. So let's start with the question number 5. Watch the video very carefully and if you have any type of query then write in the comment box. Let's start with question number 5. Though the narrator could see the maid working, why could she not see him? I am repeating the question. Though the narrator could see the maid working, why could she not see him? जो नरेटर था वो ये देख पा रहा था कि मेड जो है वो काम कर रही है, लेकिन मेड उसको क्यों नहीं देख पा रही थी? ऐसा किस लिए था? जो नरेटर था वो किस सीट पर बैठा था? टाइम मशीन की सीट पर बैठा था और वो फ्यूचर में जा चुका था. अब वो क्या देख रहा था कि जो मेड थी वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी, लेकिन मेड उसको नहीं देख पा रही थी. क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था. तो जो मेड थी वो तो सिर्फ प्रेजेंट का देख पा रही थी, बट जो नरेटर था वो फ्यूचर में भी देख पा रहा था कि मेड जो है वो किस ढंग से काम कर रही हैं. सो द आंसर इज द मेड कुड नॉट सी द नरेटर बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग थ्रू टाइम. जो मेड थी वो नरेटर को इसलिए नहीं देख सकती थी क्योंकि जो नरेटर था वो फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था. व्हाट इज़ द आंसर? द मेड could not see the narrator because he was traveling through time. This is question number 5. Now question number 6. What did the windows darkening and brightening signify? What is the question? What did the windows darkening and brightening सिग्निफाई? जो विंडो में से बार बार अंधेरा हो रहा था और रोशनी हो रही थी, ये क्या सिग्निफाई कर रहे थे, क्या चीज़ बता रहे थे? जब जो नरेटर था वो टाइम मशीन पर बैठा और वो अपने टाइम से काफ़ी टाइम आगे जा चुका था, तो उसने क्या देखा कि बार बार रोशनी हो रही थी और अंधेरा हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे दिन जो हैं वो जल्दी जल्दी पास होते जा रहे हैं. Answer is the brightening and darkening of the windows signified the coming and passing of days and nights. कि जो रोशनी और जो अंधेरा हो रहा था विंडो में से, जो उसको फील हो रहा था, जो उसको दिखाई दे रहा था, वो क्या सिग्निफाई कर रहे थे कि दिन जो हैं वो बार बार आ रहे हैं और पास होते जा रहे हैं. रातें भी ख़त्म होती जा रही हैं और दिन भी ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ पास होता जा रहा था. व्हाट इज़ द आंसर? द ब्राइटनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ विंडोज सिग्निफाइड द कमिंग एंड पासिंग ऑफ डेज एंड नाइट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. व्हाई डिड ही पुल हार्ड at the lever? What happened as a result of this? I am repeating the question. Why did he pull hard at the lever? What happened as a result of this? जो नरेटर था उसने लीवर को हार्डली क्यों पुल किया था और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? अब जब नरेटर जो था वो टाइम मशीन पर बैठा हुआ था और 8 लाख साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका था.
अब वो ये चाह रहा था कि मैं वापस चला जाऊँ, जिस समय से वो आया था उसी टाइम पर वापस जाना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, लीवर को हार्डली पुल कर दिया। अब उससे क्या हुआ था कि जो मशीन थी वो एकदम से रुक गई थी और जो नरेटर था वो उस सीट से नीचे गिर गया था, सीट से गिर गया था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नरेटर हैड ट्रेवल्ड टू फार इनटू द फ्यूचर। जो नरेटर था वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे ट्रेवल कर चुका था। ही वॉन्टेड टू गेट बैक, अब वो वापस आना चाहता था। सो ही पुल्ड हार्ड एट द लीवर, इसीलिए उसने लीवर को बहुत हार्डली पुल किया। द मशीन स्टॉप्ड शार्पली, जो मशीन थी वो एकदम से जल्दी से रुक गई थी। एंड टिप्ड ओवर थ्रोइंग द नरेटर फ्रॉम हिज सीट, और नरेटर को उसकी सीट से नीचे गिरा दिया था, मतलब जो नरेटर था वो नीचे गिर गया था। आई एम रिपीटिंग द आंसर अगेन। द नरेटर हैड ट्रेवल्ड टू फार इनटू द फ्यूचर। ही वांटेड टू गेट बैक, सो ही पुल्ड हार्ड एट द लीवर। The machine stopped sharply and tipped over, throwing the narrator from his seat. So this is our question number 7. After this, we will start with question number 8. Eighth question. Why does the narrator make this remark, "A fine welcome. A man travels over 8 lakh years for a visit, and this is the greeting he gets"? I am repeating the question again. Why does the narrator make this remark, "A fine welcome. A man travels over 8 lakh years for a visit, and this is the greeting he gets"? उसने ऐसा क्यों बोला था, क्या रिमार्क बनाया था इस बात से जब उसने ये लाइन बोली थी अ फाइन वेलकम, कि कैसा वेलकम हुआ, कि एक आदमी जो है वो 8 लाख साल से भी ज़्यादा आगे विज़िट करके आया है और उसको कैसा वेलकम मिला है। कैसा वेलकम मिला था, उसको ऐसा लगा था जब वो 8 साल से भी ज़्यादा आगे चला गया था तो उसने क्या देखा कि बिजली चमक रही थी, ओले गिर रहे थे उसके फेस के ऊपर, तो उसको ऐसा लगा कि जो ये वेलकम हुआ उसका, ये एक प्लीजेंट वेलकम नहीं था। तो उसने ये रिमार्क बनाया था कि इट वॉज नॉट अ प्लीजेंट वेलकम, कि ये बहुत अच्छा स्वागत नहीं है। कि एक तो वो 8 लाख साल से भी ज़्यादा आगे भी आया, बट उसके फेस पर क्या पड़ा, ओले पड़ रहे थे, ओले गिर रहे थे और बिजली चमक रही थी। तो उसको ऐसा लगा था कि जो ये वेलकम हुआ है ये अच्छा वेलकम नहीं हुआ है। आंसर इज द नरेटर हर्ड अ लाउड थंडर क्लैप एंड फेल्ट a shower of hailstones on his face. So he makes the remark suggesting that it was not a pleasant welcome. What is the answer? I am repeating again. The narrator heard a loud thunderclap and felt a shower of hailstones on his face. So he makes the remark suggesting that it was not a pleasant welcome. Dear students, these are the question answers. After this, we will start with make sentences. Make sentences. इसमें आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने सेम सेंटेंसेस नहीं राइट करने। यू हैव टू राइट योर सेल्फ and don't write same as it is I have told you. First word tiny. Tiny क्या होता है, small, छोटा। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, this insect is tiny but very dangerous, कि जो इंसेक्ट है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत ही डेंजरस है। सेकेंड एग्जाम्पल, द बिल्डिंग लुक्स सो टाइनी, कि जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। सेकेंड वर्ड डेलिकेट। डेलिकेट मैंने आपको बताया था जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर की नीड होती है, या नाजुक, जिसको हमने हिंदी में रीड किया था उसको क्या कहते हैं, डेलिकेट।
हैप्पीनेस इज़ अ डेलिकेट फ्लावर, कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो एक बहुत ही डेलिकेट फ्लावर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ डेलिकेट सिचुएशन, कि मैं खुद को एक डेलिकेट सिचुएशन में देख रहा हूँ, पा रहा हूँ, मतलब कि वो एक ऐसी नाजुक सी सिचुएशन में है जहाँ पर वो खड़ा हुआ है। थर्ड वर्ड, वैनिश्ड। वैनिश्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, ज़ीरो हो जाना, बिल्कुल ब्लैंक। वहाँ पे जब कोई चीज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, वैनिश, साफ हो जाना किसी चीज़ का। वर्ड सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज़ द घोस्ट वैनिश्ड सडनली, जो घोस्ट था वो अचानक से वैनिश्ड हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। ऑल होप ऑफ विनिंग द गेम वैनिश्ड, कोई मैच चल रहा है तो उस टाइम वो क्या बोल रहे हैं कि अब इस गेम को जीतने की सारी होप जो है वो वैनिश्ड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। सो दीज आर द sentences from the given words. Dear students, I am repeating again, don't write same as it is I have told you. Write yourself. आपको अपने आप से लिखने हैं, सेम sentences write नहीं करने हैं. So these are the remaining question answers and make sentences. Complete this chapter in your reader notebook and learn question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Okay, and if you have any query then write in the comment box. Thank you. Have a nice day.